हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है। क्या लग रहा है मार्केट में करेक्शन खत्म कब होगा? क्या करेक्शन खत्म होने के चांसेस दिख रहे हैं? क्या मार्केट में फाइनली बॉटम बन रहा है? क्या कोई चांस है क्या? एक दिन में तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कमेंट्स भी आएंगे वीडियो पे कि एक दिन में ही कैसे बॉटम बन गया वगैरह वगैरह, बट क्या ऐसे साइंस दिख रहे हैं? हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग डेटा है हिस्टोरिकल। मैंने कल भी एक ट्वीट किया था कि अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए वीडियो में, तो आज वो हिस्टोरिकल डेटा मैं शेयर करने वाला हूं जो मैंने मेंटरशिप में ऑलरेडी शेयर किया है। सो वीडियो को एंड तक देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करने वाला हूं मैं। ओके। अब तो आपको लग रहा है कि भाई मार्केट तो गया खत्म, राइट? एसटीटी इंक्रीज की वजह से मार्केट और मींस नीचे गिरेगा, एफआई बेचेंगे वगैरह, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, मुझे पता है। लेकिन आपको जो लगता है ना, मार्केट उसके उल्टा ही करता है। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करना एंड मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट्स डालता हूँ, ये मेरा हैंडल है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली आप फ्री में एलियट वेव सीख सकते हो हमारे वेबसाइट से। एक कोर्स है, फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है, जो रॉबर्ट प्रक्टर का बुक है, वो पूरा पढ़ सकते हो। और डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन टेलीग्राम ऑल्सो फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। ओके, सो क्या लग रहा है भाई? तो पहले आते हैं हम निफ्टी पे। ओके, अब ये नीचे मैंने कुछ लगाया है। ये बेसिकली मैंने ये चार्ट जो है निफ्टी का, ये मैंने कल शेयर किया था, हमारे मेंटरशिप ग्रुप में शेयर किया था, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चार्ट। तो क्या है ये चार्ट? क्या है? आपने कभी ये इंडिकेटर देखे हैं? ये हमारे इंडिकेटर नहीं है, ये ओनली नितिन के इंडिकेटर्स है, बट काम के इंडिकेटर्स है। वैसे हमारे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में ये दिख जाता है। हम्म, हमने डैशबोर्ड ही लगाया है, तो ये डैशबोर्ड में क्लियर डेटा दिख जाता है एवरी डे का। ओके, ब्रेड्थ का डेटा, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20, 50, 200 डे में, एवरी डे का जो डेटा है वो यहाँ पे दिखता है। और ये इंडिकेटर में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी कुछ है, राइट? ब्रेड्थ डेटा का और नेट न्यू हाइस का जो डेटा है वो भी यहाँ पे है, राइट? तो वो भी हम ट्रैक करते हैं, राइट, हमारे डैशबोर्ड पे। और बहुत सारे वैसे डेटा हम ट्रैक करते हैं, राइट, ब्रेड्थ के लिए। सो ब्रेड्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ब्रेड्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेड्थ क्या कह रही है? तो देखो, फर्स्ट फेब को, कल तो मार्केट में नया लो आया था, राइट? तो देखो, मैंने चार्ट ऑलरेडी पोस्ट मेरे मेंटरशिप ग्रुप में किए थे कि देखो निफ्टी में नया लो आया, लेकिन अ, तीन चीज में, तीन जगह डाइवर्जेंस है हमारे पास, तीन डाइवर्जेंसेस है। आइडियली चार है वैसे तो, बट मींस आरएसआई पे दो डाइवर्जेंस है, ड्यूअल डाइवर्जेंस है, और ब्रेड्थ डेटा में दो डाइवर्जेंस है। तो पहले तो आरएसआई का डाइवर्जेंस, वो तो हमने शायद कल डिस्कस किया था वीडियो में, राइट? तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो एंड आरएसआई इज मेकिंग हायर लो। ये आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया रेगुलर, राइट? ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए होता है। और ये डाइवर्जेंस जब भी होता है, हमें ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज चाहिए, राइट? आज 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं क्लोज है, या फिर स्विंग हाई के ऊपर भी नहीं है क्लोज, तो तब तक हम वेट करेंगे रिवर्सल के लिए, राइट? लेकिन हमने मून साइकिल भी डिस्कस किया था कल, तो मून साइकिल का रिवर्सल आएगा क्या? एवरी टाइम मून साइकिल पे, मीन्स नॉट एवरी टाइम बेसिकली, बट जब भी टॉप या बॉटम बनता है यूजुअली वो मून साइकिल के आसपास ही होता है, राइट? नॉट एवरी मून साइकिल टॉप बॉटम बनते हैं, ऐसे में हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ऐसा कभी होता नहीं है कि एवरी मून साइकिल को टॉप बॉटम बनेगा, बट जब भी टॉप या बॉटम बनता है वो अराउंड मून साइकिल ही बनता है। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मीन्स मून साइकिल पे ही यूजुअली टॉप बॉटम्स बनते हैं। अब आप बोलोगे क्या आप एस्ट्रोलॉजी में भी चले गए? तो देखो, एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे मीन्स इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि मीन्स अब
लोगों का विश्वास हो नहीं हो, मेरा भी इतना बहुत ऐसा स्ट्रांग बिलीफ नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि मून साइकिल के अराउंड होते हैं मार्केट में बॉटम्स। ये गान थियरी में भी है, राइट? और वो क्यों होते हैं? तो एक चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मार्केट मीन्स, ये आइडियली सभी बिलीव करते हैं जो चार्ट फॉलो करते हैं, कि मार्केट हमेशा इमोशंस से चलते हैं। मार्केट हमेशा इमोशंस से चलते हैं। और मार्केट में जो आपके हमारे इमोशंस है वो कभी चेंज होंगे ही नहीं, ह्यूमन नेचर, राइट? व्हाट जेसी लिवरमोर सेड, नथिंग हैज चेंज ऑन वॉल स्ट्रीट, पीपल हैव ऑलवेज एक्टेड एंड रिएक्टेड आउट ऑफ देयर इमोशंस ऑफ ग्रीड, फियर, एंजाइटी, राइट? तो ये इमोशंस कभी चेंज होने ही नहीं वाले। तो इसी की वजह से टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स वर्क होते हैं, राइट? ये रिसीवर ने 100 साल पहले कहा है, ओके? सो ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल नाउ, इट विल बी एप्लीकेबल गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से टेक्निकल पैटर्न्स, ट्रेंड्स रिपीट होती है, राइट? और ह्यूमन बिहेवियर मून साइकिल से अफेक्ट होता है, राइट? होता है मीन्स, मैंने देखा है क्योंकि वो मून साइकिल्स के आसपास टॉप बॉटम बनते हुए। सो आई बिलीव के यस, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है बॉटम फॉर्मेशन की अराउंड मून साइकिल, बिकॉज ऑब्वियसली मून साइकिल अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थिंकिंग, ओके? क्योंकि हम बोलते भी है ना कि ल्यूनेटिक है, वो तो साइंटिफिकली मीन्स प्रूवन है, राइट? इफ अ पर्सन इज ल्यूनेटिक, राइट, मूड स्विंग्स होते हैं एज पर मून साइकिल्स, राइट? ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट? तो ऑब्वियसली मून साइकिल्स के अराउंड टॉप बॉटम मार्केट के हो सकते हैं, और हमने देखे हैं, हमने होते हुए देखे। तो क्या ये बॉटम बन गया? सवाल ये है कि क्या ये बॉटम बन गया है? तो अभी भी हमारे पास एकदम स्ट्रांग रीजन, एविडेंस नहीं है, लेकिन सारी बॉटम बनने की खिचड़ी जो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सारे मौजूद है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो मैंने एक ये जो ब्रेड देता है उसके बारे में भी डिस्कस, मीन्स अब आज कर रहा हूं मैं। कल मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया। हिडन डाइवर्जेंस भी है आरएसआई में। हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है? तो एक तो ये रेगुलर डाइवर्जेंस की लोअर लो बना है, लेकिन आरएसआई में हायर लो बना है, ये कंपेयर टू दिस ट्रेंड, ये करंट ट्रेंड। और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड से देखेंगे, तो ओवरऑल ट्रेंड से अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे अभी भी हायर लो है, ओके? वीकली चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो मार्केट में हायर लो बन रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, राइट, एज कंपेयर टू दिस लो। बट आरएसआई पे लोअर लो बनी है, राइट? ये हायर लो है वीकली पे, और आरएसआई में लोअर लो बन गया है, राइट? सो दिस इज अ पॉजिटिव बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, right? This is hidden bullish divergence, and this is very important, right, for trend reversal to bullish. तो क्या ये डाइवर्जेंस वर्क होगा? तो उसके लिए हमें प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, बेसिकली 2547 टी के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो हाई है प्रीवियस वीक का, राइट? उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो जब वो होगी 25,440,470 के ऊपर की क्लोजिंग, उस दिन हम बोलेंगे कि हाँ भाई, बॉटम बन गया मोस्टली, राइट? एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो इन अप ट्रेंड। ये आरएसआई का डाइवर्जेंस है। अभी भी मैंने ये ब्रेड्थ का आपको शेयर नहीं किया, तो फटाफट कमेंट करना, लाइक शेयर करना वीडियोस को ऑब्वियसली, और फटाफट कमेंट करना कि ये ब्रेड डेटा आपने ऑब्जर्व किया है क्या। तो देखो, आपने हमारी वीडियोस अगर देखी है, केयरफुली देखी है अगर, तो 21 को मैंने एक डेटा रिवील की थी ब्रेड्थ की। 21 को मैंने एक ब्रेड्थ डेटा रिवील की थी कि नंबर ऑफ नेट न्यू लोज, राइट, सॉरी, नेट न्यू हाइस, लोज नहीं, नंबर ऑफ नेट न्यू हाइस का जो डेटा है, जो जब भी 2025 के आसपास चला जाता है माइनस की तरफ यहाँ पे, तब क्या होता है? तब मार्केट का बॉटम बनता है,
राइट, मींस मार्केट के बॉटम के आसपास नेट न्यू हाइस का डेटा अराउंड 20 to 25 के बीच में होता है। राइट, ये मैंने 21st की एनालिसिस में शेयर किया था। तो तब था डेटा अराउंड 20 के आसपास नेट न्यू हाइस का। राइट, हमने चार्टिंग के डैशबोर्ड पे भी वो शेयर किया था नेट न्यू हाइस का डेटा 21 को। राइट, इट वाज नियर द लोएस्ट। राइट, यहाँ पे देखो 52 वीक न्यू हाइज, वो डेटा एकदम लोएस्ट में था 21 को। राइट, ये हमने शेयर किया था। मंथली नेट न्यू हाइज भी डेटा वाज लोएस्ट। राइट, मींस मार्केट में एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड तब थी, और नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 50 to 100 DA में वो डेटा भी एक्सट्रीम ब्रेड लो में था। राइट, सो 21 को क्या डेटा था? 8 ब्रेड वॉज अराउंड 8.8। राइट, 21 में एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेथ थी। ओके, दिस इज हिस्टोरिकल लो। हिस्टोरिकल जब भी मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक का जो मोड होता है ना, एक्सट्रीम की भाई सब नीचे जा रहा है, ऑल स्टॉक्स आर फॉलिंग, और एक्सट्रीम पैनिक जब एकदम लास्ट का पैनिक जो होता है मार्केट का, एकदम एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, तब ये ब्रेथ रीडिंग्स आती है मार्केट में। तो वो 21 को थी। ओके, लेकिन हमने 1 फेब को बजट में नया लो बना दिया है। राइट, 21 से तो नया लो बना दिया है। तो डाइवर्जेंस कहाँ पे है? तो ब्रेड्थ में डाइवर्जेंस है। जैसे आप देख रहे हो, नेट न्यू हाइज में भी डाइवर्जेंस है, मींस एज कंपेयर टू 21 यहाँ पे नेट न्यू हाइज में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। राइट, ब्रेड्थ के हिसाब से। और अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20, 50, 200 DA में भी देखोगे 1 फेब को, तो ब्रेड्थ इंप्रूव हुई है। जो 8.8 थी नंबर ऑफ स्टॉक अबाउट 20 DA में, इट वाज ओनली 8.8% ऑफ स्टॉक्स अबाउट, लाइक पूरे स्टॉक यूनिवर्स में से सिर्फ 8.8% स्टॉक्स थे अबाउट 20 DA में 21 को। वो अब इंप्रूव होके 20 हो गया 1 फेब को, जब नया लो आया है। मींस मार्केट में आइडियली लो नया आया है। राइट, तो अगर मार्केट नए लो पे जाता है तो मींस मार्केट तो वीक है, तो नए लो पे तो और स्टॉक गिरने चाहिए, बराबर, ज्यादा सेलिंग होनी चाहिए। लेकिन ये उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा स्टॉक नहीं गिर रहे हैं। निफ्टी में नया लो आने के बावजूद भी ब्रेड्थ डेटा अच्छा है, अच्छा एज इन इंप्रूव्ड है। राइट, एज कंपेयर टू 21 एज कंपेयर टू 21 ओके, ब्रेड्थ का डेटा ऑब्वियसली इंप्रूव्ड है 1 फेब को। तो ये ब्रेड्थ का डाइवर्जेंस हो गया। राइट, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, तो क्या मार्केट का बॉटम बन गया? तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के लिए हमें वेट करना है। लेकिन ये सिनारियो हमने पहले भी होते हुए देखा है। ये सिनारियो हमने अप्रैल में होते हुए देखा है। सेम सिनारियो, कुछ भी चेंज नहीं है। अप्रैल में भी डाउन ट्रेंड चल रही थी। अप्रैल में भी नेट न्यू हाइस का डेटा 4 मार्च को देखो। 4 मार्च को क्या हुआ था? पहले आरएसआई पे तीनों कंपैरिजन करेंगे। आरएसआई में क्या हुआ था, फिर नेट न्यू हाइज में क्या हुआ था, और ये ब्रेड्थ में क्या हुआ था, तीनों कंपैरिजन करेंगे। तो आरएसआई पे डाइवर्जेंस था। राइट, अप्रैल में 4 मार्च को और 7th अप्रैल में न्यू लो बना के भी आरएसआई ने न्यू लो नहीं बनाया था। दैट वाज आरएसआई डाइवर्जेंस। राइट, वो डाइवर्जेंस आरएसआई पे था। तो दैट वाज फ्रॉम आरएसआई, जो अब भी है। आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है। राइट, यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है न्यू लो, और यहाँ पे नहीं है। ब्रेड्थ डाइवर्जेंस मींस नेट न्यू हाइस का भी डाइवर्जेंस, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम लो पे था 4 मार्च के आसपास। राइट, 25 की तरफ गया था। 7th अप्रैल को जब नया लो आया तब वो डेटा इंप्रूव हुआ था। राइट, ये देखो इंप्रूव हुआ था, कंपैरेटिवली इंप्रूव हुआ था। राइट, एज कंपेयर टू 4th ऑफ मार्च नेट न्यू हाइस का डेटा, और ब्रेड्थ का भी डेटा इंप्रूव हुआ था। राइट, ब्रेड्थ का भी डेटा यहाँ पे इंप्रूव दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे इंडिकेटर पे। और अब इतने पीछे हम जाएंगे नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका हूं 4 मार्च और 7th अप्रैल का डेटा। ओके, लेट्स वेट। तो देखो 4 मार्च को भी ब्रेड्थ
अराउंड 8%, राइट, दैट वाज द एक्सट्रीम लो। और 7 अप्रैल को जब नया लो निफ्टी ने मारा, तब ब्रेड्थ क्या थी? तो 7 अप्रैल को न्यू लो पे ब्रेड्थ वाज इम्प्रूव्ड, राइट, 15%, राइट, कंपैरेटिवली इम्प्रूव्ड थी, 8 से तो बेटर है, राइट। सो ये वापस सेम मीन्स रिपीट हो रहा है मार्केट में, ये सेम सिनेरियो मार्केट में। और अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल के बाद क्या हुआ था वो तो आपको पता है। और 7 अप्रैल को क्यों गिरा था वो भी आपको पता है, क्यों गिरा था 7 अप्रैल को? ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे। आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये पहली बार 4 तारीख को ट्रंप ने बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा पूरी दुनिया पे, राइट। वो न्यूज पे मार्केट गिरा था, राइट। और वहां से तो मीन्स वहां से क्या हुआ वो आपको पता ही है। तो क्या यहां से भी वो होगा? बैड न्यूज है, डाइवर्जेंस है आरएसआई में, ब्रेड्थ में, नेट न्यू हाइज में। तो क्या पैटर्न रिपीट होगा? मून साइकिल भी है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो देखो, ये सारी चीजें बेसिकली मैं मेंटरशिप में शेयर करता हूं मेरे, राइट। बट आपके लिए मैं आज लाया हूं फ्री में, राइट। मेंटरशिप में तो और भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं डिस्कस, लाइक ब्रेड तो ऑब्वियसली है। एवरी वेव, ईच एंड एवरी वेव में वेव पर्सनैलिटी होती है, उसमें भी ब्रेड डेटा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है, जैसे ये मून साइकिल्स है, वैसे बहुत सारी चीजें होती है आरएसआई के बारे में, मूविंग एवरेजेस के बारे में, और हमारे मल्टी आरएस इंडिकेटर, राइट। मल्टी आरएस इंडिकेटर पे क्या दिख रहा है? निफ्टी अभी भी थोड़ा वीक है, राइट। सो वेट करेंगे हम, ऑब्वियसली मींस एज कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट निफ्टी इज नॉट दैट स्ट्रांग, बट ओके। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है? हमें फोकस स्ट्रेंथ में करना है, जैसे कि बैंक निफ्टी है, जैसे कि मेटल इंडेक्स है, पीएसयू बैंक्स है, राइट। दे दीज आर लाइक कंपैरेटिवली बेटर इंडेक्सेस, तो हम वहां पे फोकस करेंगे मल्टी आरएस पे, जहां पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, राइट। लेकिन मीन्स बॉटम फॉर्मेशन की सिनारियो बन रही है क्या? मोस्ट लाइकली अगर आपको प्रॉपर लर्निंग करनी है कि भाई एंट्री के लिए सेटअप कौन सा होता है, राइट। पहले तो देखो, अगर हम अज्यूम करते हैं कि बॉटम बन गया और स्टॉप लॉस ही नहीं लेते और मार्केट अगर मूव ही नहीं करता एज पर वेव थियरी, तो आपको ऑब्वियसली वेव थियरी में तो अल्टरनेटिव वेव्स होते हैं, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, तो सारी चीजें होती है वेव थियरी में। तो आपका व्यू गलत भी हो तो भी वेव थियरी आपको पहले से ही बता देती है कि कौन से पॉइंट पे आपका व्यू गलत जाएगा, राइट। एज पर रूल्स, एज पर गाइडलाइंस, कौन सी लेवल है जिसके नीचे या ऊपर आपका व्यू रॉन्ग हो सकता है और आपको चेंज होना चाहिए, राइट। एवरीथिंग इज रिटन इन वेव थियरी। तो आपको अगर वो सीखना है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन मेंटरशिप में। अब न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन मेंटरशिप बैच, राइट। प्राइस हम will bring the discount again, but obviously you'll have to confirm with our numbers, right। हमारे यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मल्टी आरएस इंडिकेटर के लिए भी जो डिस्काउंट था, राइट, दैट इज गोइंग टू गो सून, राइट, नॉट देयर। आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर मेंटरशिप में फ्री मिलेगा पूरा का पूरा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको पहले मल्टी आरएस ट्राई करना है, ऑब्वियसली क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के लिए आपको वो इंडेक्स, वो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेंटरशिप में तो पूरा का पूरा फ्री मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। तो इट्स बेटर कि मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, राइट। बट अगर नहीं अफोर्ड हो रहा है तो मल्टी आरएस भी कर सकते हो, बट डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, ओके। सो क्या बॉटम बन गया? सवाल वही है वापस कि क्या बॉटम बन गया। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट क्लोजिंग ये स्विंग हाई के ऊपर चाहिए, राइट। एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। और वो तो मैं पहले भी मैंने कही थी, यहाँ पे भी मीन्स जो फॉर्मेशन चल रही थी जब ये, तब मैंने वही कहा था कि एटलीस्ट हमें स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए क्लोजिंग। तो अगर कल की क्लोजिंग मिल जाती है 13 डे के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर, या फिर मीन जब भी मिल जाती है क्लोजिंग, तो उस दिन हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, यस, मोस्ट लाइकली वी आर बॉटमिंग आउट, राइट। ये ट्रेंड जो है वो फाइनली करेक्शन कंप्लीट करके वापस हम इम्पल्स में, राइट, करेक्टिव, वी आर इन करेक्टिव करेक्शन। कब खत्म होगा? सो मे बी वी आर नियर द एंड ऑफ करेक्शन, ओके।
बैंक निफ्टी में पैटर्न्स क्लियर है, बहुत क्लियर है। 5 वेव इम्पल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव। सो क्या बैंक निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो गया है? तो उसका भी आंसर वही है कि भाई 13 डे मूविंग एवरेज और स्विंग हाई के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी उसके लिए वेट करना है। सेम विथ फिन निफ्टी, राइट? फिन निफ्टी में भी हमारा वही क्राइटेरिया है, बट पैटर्न फिन निफ्टी में वो बहुत क्लियर है, बैंक निफ्टी में क्लियर है, मेटल इंडेक्स में क्लियर है। मेटल इंडेक्स में हमने क्या कहा था? ये करेक्ट, प्रोबेबली फ्लैट करेक्शन, राइट? तो अगर ये स्विंग है, अब ये देखो, ये स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट जाती है, देन मोस्ट प्रोबेबली वी हैव कंप्लीटेड दिस करेक्शन एंड वी आर स्टार्टिंग न्यू इम्पल्स वेव, राइट? मेटल्स में क्या है, ये देखो, ये ए बी एंड सी। तो क्या ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है? तो ये स्विंग है और गैप रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन कंप्लीट करके मार्केट वापस इम्पल्स में मेटल इंडेक्स में जाएगा। एंड मेटल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर पे ही ध्यान दो, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर पे ही ध्यान देना है, राइट? जो सेक्टर स्ट्रांग है, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्लियर बता रहा है कि भाई सबसे स्ट्रांग सेक्टर एक है मेटल, मेटल, मेटल। हमारा फोकस पहले से मेटल पे, ऑब्वियसली दैट इज बेस्ड ऑन वेव थियरी। वेव थियरी बेस हमने मेटल का लीडरशिप बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था, राइट? उसके बाद हमने ये इंडिकेटर भी निकाला, मल्टी आरएस, लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट? तो उससे डबल मीन्स, देखो आपको वेव थियरी और मल्टी आरएस दोनों अगर आपके पास है, प्राइस एक्शन, मल्टी आरएस, वेव थ्री सब है आपके पास, तो भाई आपको मार्केट में लीडिंग स्टॉक्स आसानी से मिल जाएंगे, राइट? और जो पोर्टफोलियो आपके वीक है ना, अब भी चल नहीं रही, आप सोच रहे हो कि भाई निफ्टी तो ऊपर आ गया लेकिन स्टॉक नहीं आ गए, तो वो क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली वेव थियरी में सब डिस्कस किया है कि वेव फाइव में कैसे बिहेवियर रहता है मार्केट का, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब, राइट? बट आपको अगर नहीं पता है तो देन मल्टी आरएस उसके लिए ही मैंने बनाया है, राइट? सो इफ यू नो एवरीथिंग, वेव्स, मल्टी आरएस, प्राइस एक्शन, तब तो वही आपको कोई भी हरा नहीं सकता मार्केट में, कुछ भी हो जाए, कितनी भी पॉलिसी चेंजेस हो जाए, आपको कोई हरा नहीं पाएगा मार्केट में, राइट? आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। सो फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, राइट? पीएसयू बैंक्स, अगेन पीएसयू बैंक इज स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या कल डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक में मैंने डिस्कस किया था कि मे बी थोड़ी अभी भी इसमें पीएसयू बैंक में थोड़ी सेलिंग बाकी है, राइट? थोड़ा लोअर यहाँ पे टेस्ट करके बाद में मार्केट में लाइक पीएसयू बैंक में बॉटमिंग फॉर्मेशन हो सकती है। तो क्या आज पीएसयू बैंक में बॉटमिंग फॉर्मेशन हो गई है? अर्ली टू से, राइट? क्योंकि देखो ये लेवल स्विंग हाई क्रॉस अभी तक हुआ नहीं, वी नीड क्रॉस अबाउ दिस स्विंग हाई 8760 की आसपास की, राइट? तो जब ये स्विंग हाई क्रॉस होगा, जब 34 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होगा मार्केट, तो हम वहां पे कह सकेंगे कि यस प्रोबेबली वी आर बॉटमिंग अगेन और वापस रैली के लिए तैयार है, राइट? वी नीड टू गो अबाउ 34 13 डे मूविंग एवरेज। सो वेट करेंगे, बट कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मल्टी आरएस तो बता ही रहा है और दिख रहा है ना कि निफ्टी की फॉल कंपेयर करेंगे तो ये इंडेक्स में फॉल बहुत कम आई है, राइट? सेम वे मेटल्स में एज कंपेयर टू निफ्टी फॉल कम आई है, राइट? पीएसयू बैंक्स में ऑटो इंडेक्स धीरे धीरे गेन कर रहा है इस तरह, राइट? एबीसी करेक्टिव, राइट? आईटी में अगेन आईटी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंडेक्सेस, राइट? तो जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वही आपको ध्यान देना है। देखो पीएससी में आज वापस अच्छी मोमेंटम बन रही है, तो क्या पीएससी ने नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट की है? इट इज क्लोजिंग अबव 13 मूविंग एवरेज, बेसिकली क्लोजिंग अबव ऑल मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेंथ अब दिख रही है, वी नीड टू क्रॉस दिस, राइट? देखो ये बहुत बड़ा पीएससी में कपन हैंडल बना है, बेस बना है, राइट? तो ये बेस का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी इम्पल्स बन सकती है पीएससी में, राइट? तो ये सेक्टर पे जरूर ध्यान देना। हमने आइडियली यहाँ पे देखो मल्टी आरएस देख के हमने ये दिन पे ये मुंह आने से पहले ही कहा था कि भाई ये सेक्टर में ध्यान देना। अब वापस बोल रहा हूँ, देखो रिट्रेसमेंट आ गई, रिट्रेसमेंट के बाद वापस इम्पल्स में जा रहा है,
तो मल्टी आरएस, हाँ, तो पीएससी पे ध्यान देना, राइट। पीएससी, सीपीएससी, राइट, इट इज अ सेक्टर दैट इज टेकिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आ रहा है धीरे धीरे, राइट। सो कीप वॉच। डिफेंस में भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन रहा है, तो कीप ऑन वॉच। मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, राइट। अभी वीक सेक्टर है, लेकिन इसमें आई मीन मल्टी आरएस पे तो वीक दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें भी डाइवर्जेंस है मिड कैप और स्मॉल कैप में, राइट। मिड कैप में अगस्त का लो नहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप में ब्रेक हुआ है। वो डाइवर्जेंस की बात हमने कल की वीडियो में की थी, राइट। सो दैट डाइवर्जेंस कैन लीड टू, राइट, मिड कैप और स्मॉल कैप का डाइवर्जेंस जो है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ये देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। मिड कैप्स आर मेकिंग रिलेटिवली हायर बॉटम एंड स्मॉल कैप्स आर मेकिंग लोअर लोस, राइट। सो दैट डाइवर्जेंस कैन लीड टू ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ पे देखो मुझे दिख ही रहा है, अगर हमें स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, then we are likely to reverse, right? So wait and watch. Most likely market is about to reverse, right? हमारे जो रेशियो चार्ट्स है उस वो देख के तो क्लैरिटी मिलती है, गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट, राइट। मनी शुड बी मूविंग आउट ऑफ दीज एसेट क्लासेस, गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। जिस तरह की सेलिंग आई है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, एक्सपेक्टेड तो था, इतने जल्दी आएगी नहीं एक्सपेक्टेड था, लेकिन सेलिंग आनी तो एक्सपेक्टेड था। वही उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था, गोल्ड सिल्वर के बारे में क्रैश आने से पहले वीडियो बनाया था हमने, राइट। सो नाउ द मनी शुड बी मूविंग टू मार्केट्स, इक्विटी। सो कीप वॉच, राइट। और धीरे धीरे हम ऑब्वियसली विल कम विथ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस आल्सो, राइट। अभी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कौन से सेक्टर में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, राइट। So keep watch on these sectors, right? PSU Bank, Metal, Auto, Banks, Financials. These are the 5 leading sectors. आपको वही ध्यान देना है, right? And then PSE again, IT and PSE are now coming up. धीरे धीरे देखो, अब अगर थर्ड वेव में मार्केट जाएगा निफ्टी, तो धीरे धीरे सेक्टर्स स्ट्रेंथ में आने लगेंगे, राइट, वीकनेस से, राइट। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड वेव में धीरे धीरे पूरा मार्केट स्ट्रेंथ में आने लगता है। सो ऑब्वियसली हमें ब्रेड्थ भी देखनी है कि मार्केट में ब्रेड्थ इंप्रूव हो रही है क्या, राइट। सो विल कीप वॉच ऑन द ब्रेड्थ डेटा एज वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज हर्ष दीक्षित signing off until we meet again.